कार्बनिक रसायन। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, धातु के कार्बोनेट तथा धातु के बाई कार्बोनेट्स कार्बनिक रसायन नहीं होते हैं। स्वीडन के वैज्ञानिक बर्जीलियस का मानना था कि कार्बनिक तत्वों का निर्माण ईश्वर करते थे, उनका निर्माण इंसानों द्वारा संभव नहीं है। लेकिन ये वोलर ने गलत साबित किया जब उन्होंने प्रयोगशाला में यूरिया का निर्माण किया। तो कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एलिफेटिक और दूसरा होता है साइक्लिक। एलिफेटिक जो होता है वो खुली श्रृंखला वाले होते हैं, जबकि साइक्लिक कौन होते हैं, बंद श्रृंखला वाले। जैसे कि मीथेन सभी एलिफेटिक कंपाउंड का जन्मदाता है और इसमें कोई गंध नहीं होता है। और साइक्लिक जो जो साइक्लिक कार्बन होता है ये बंद श्रृंखला के होते हैं, जैसे कि बेंजीन। और ये एरोमेटिक कंपाउंड होता है, यानी कि इसमें सुगंध आता है। और एली साइक्लिक कंपाउंड किसको कहते हैं, जो कि साइक्लोब्यूटेन हो गया और साइक्लोपेंटेन हो गया, ये एली साइक्लिक कंपाउंड कहलाते हैं। हाइड्रोसाइक्लिक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ये सभी से बनने वाले यौगिक हाइड्रोसाइक्लिक कहलाते हैं। इम्पोर्टेंट समूह कौन है, एल्डिहाइड जिसको CHO कहते हैं, एमीन NH2, फिनाइल C6H5, ईथर O, और हाइड्रोजन NH2, ठीक है, O डबल तरह बॉन्ड बनाता है। एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, बाकी एल्काइन तो CnH2n-2 हो जाता है। एल्कोहल ग्रुप या इसके जैसे ही जो भी ग्रुप होते हैं उसको समजात श्रेणी कहते हैं। इसके बीच 12 AMU का अंतर होता है मेनली। बहुलीकरण क्या होता है कि जब कोई यौगिक के दो या दो से ज़्यादा अणु मिलकर बड़े अणु के यौगिक का निर्माण करते हैं तो वो बहुलक कहलाता है। जैसे कि 3C2H2, तो ये 3,6H6 बन जाता है, ठीक है। बहुलीकरण जो है, बहुलक जो होता है वो उत्क्रमणीय होता है, इससे नया यौगिक नहीं बन सकता है, पुराने अणु का ही गुणक होता है। इम्पोर्टेंट पॉलीमर की बात की जाए, बहुलक की बात की जाए, तो पॉलीथीन ये एथिलीन से बना होता है, पॉलीस्टाइरीन है, प्रोपाइलीन है, टेफ्लॉन है, नायलॉन है, टेरिलीन है, किण्वन, लुई पास्चर, समावयवता यानी कि नॉर्मल ब्यूटेन एवं आइसोब्यूटेन ये अलग अलग गुणों वाले होते हैं, तो वो समावयवता कहते हैं। हाइड्रोकार्बन्स क्या हो गया कि पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन्स का प्रमुख प्राकृतिक स्रोत है, और ये भी दो तरह का होता है, एक होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं, तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कितने प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में आ गया एल्केन, पैराफिन जिसका फार्मूला होता है CnH2n+2, ये अल्प क्रियाशील होते हैं। इसमें जो तत्व आ गया वो मीथेन हो गया, इथेन हो गया। फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन आ गया जो कि CnH2n वाला हो गया, इसको एल्कीन या ओलिफिन कहते हैं, इसको पैराफिन कहते थे, मीथेन उथेन को, इसको ओलिफिन कहते हैं। और फिर इसके बाद एल्काइन आ जाता है जिसको कहते हैं CnH2n-2, और एल्काइन जो है त्रिक बंधन बनाता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बात कर ली जाए तो इसका फार्मूला होता है CnH2n-6, जैसे कि एरिन्स हो गया, टाउलिन हो गया और नेप्थलीन हो गया, इसका फार्मूला होता है CnH2n-6। कॉमन कार्बनिक यौगिक जैसे कि एल्कोहल है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में देख ले तो फॉर्मिक अम्ल हो गया, एसिटिक अम्ल हो गया, ईस्टर में कृत्रिम सुगंध आता है, और ईथर में बेहोशी जैसे कुछ चीज़ आ जाते हैं। कार्बनिक यौगिक की बात की जाए तो मीथेन सबसे प्रथम नंबर पे आता है, ये मार्स गैस है, और सब्जी के विघटन से भी इसको प्राप्त किया जाता है। इसकी आकृति चतुष्फल की होती है। एथिलीन की बात की जाए तो इससे पॉलीथीन बनता है और मस्टर्ड गैस भी तैयार होता है। एसीटिलीन की बात की जाए तो ये प्रकाश उत्पन्न में हेल्प करता है, कपूर बनाने में भी ये यूज होता है, और फल पकाने में एसीटिलीन का इस्तेमाल होता है। CFC जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फिर फ्रायोन कहते हैं, तो विलायक के रूप में यूज होता है। इथाइल एल्कोहल एंड मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल जो है वो तेल, इत्र, शराब, पारदर्शक साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। मिथाइल एल्कोहल इस्तेमाल होता है विषैला गैस बनाने में, वार्निश बनाने में, पेट्रोल के साथ हो गया, रंग के साथ हो गया। ग्लिसरॉल की बात कर ली जाए तो इससे विस्फोटक बनता है, डायनामाइट बनता है, TNG बनता है, फलों के संचरण में ये आवश्यक है। पारदर्शक साबुन बनाया जाता है, पॉलिश बनाया जाता है, स्याही बनाया जाता है, यह रक्त एवं वसा में भी पाया जाता है।
आइलोफोम की बात की जाए तो ये तीव्र कीटाणुनाशक होता है। पायरीन जो होता है CCl4 आग बुझाने में काम आने वाला तत्व है। यूरिया जो है उसमें 46% नाइट्रोजन होता है। फॉर्मिक अम्ल की बात की जाए तो ये रोगाणुनाशक होता है। रबर होता है, इसमें मेनली चमड़ा होता है और फिर चमड़ा इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है ये, और मेनली लाल चींटी में भी फॉर्मिक एसिड देखने को मिलता है। गैमेक्सिन क्या है? तो गैमेक्सिन एक जर्मीसाइड है। एसिटिक अम्ल की बात की जाए तो फोटोग्राफी फिल्म में यूज होता है, रेयोन में यूज होता है। 4 से 6% एसिटिक एसिड है तो उसमें यूज हो रहा है। तो ये सिरका में मेनली, सिरका में 4 से 6% एसिटिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड कहाँ पाया जाता है? तो मूत्र में पाया जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट कहाँ पाया जाता है? तो पथरी में पाया जाता है और फोटोग्राफी में इस्तेमाल होता है। नींबू संतरा में क्या मौजूद होता है? साइट्रिक। खट्टा दूध या मांसपेशी में कौन से एसिड होते हैं? लैक्टिक। इमली और अंगूर की बात की जाए तो उसमें होता है टार्टरिक एसिड। पेट्रोल के साथ होता है बेंजीन एसिड जो कि एरोमेटिक कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है। TNB नामक विस्फोटक बनाने में, या फिर जिसको ऑयल ऑफ द मिरबेन कहते हैं, किसको कहते हैं? तो नाइट्रोबेंजीन को कहते हैं। कार्बोलिक एसिड, ठीक है, कार्बोलिक एसिड एंड हाइड्रोक्सी जो बेंजीन है उसका इस्तेमाल किस को बनाने के लिए करते हैं? फिनोल को बनाने के लिए करते हैं, कार्बोलिक अम्ल और हाइड्रोक्सी बेंजीन। सैकरीन के निर्माण में किसका इस्तेमाल होता है? तो टोल्यून का इस्तेमाल होता है। इसका इस्तेमाल TNT में भी होता है। सैकरीन जो होता है चीनी से 550 गुना मीठा होता है, लेकिन इसमें कैलोरी उतना नहीं मिल पाता है। कपड़ों से कीड़ों को दूर भगाने के लिए क्या ज़रूरी है? तो नेप्थलीन ज़रूरी है। रॉकेट इंजन में ठोस ईंधन के रूप में जो यूज होता है वो थाइकोल है। सेल्यूलोज नाम की वनस्पति में क्या पाई जाती है? तो रेक्सीन पाई जाती है। हवा या पानी में फूलने वाला खिलौना क्या होता है? तो वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। याद रखना है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अल्फा क्लोरो एसीटोफिनोन या एक्रोलीन कहाँ यूज होता है? टीयर गैस में, ठीक है। भोपाल में जो विषैली गैस था वो कौन सा था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। दूसरा है कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस में मेनली क्या होता है? तो ब्यूटेन द्रव होता है। मुख्य संगठन मीथेन होता है। LSD में क्या होता है? तो वो लाइसर्जिक अम्ल होता है जो कि भ्रम उत्पन्न करने वाली दवा के रूप में भी जाना जाता है, LSD। DDT क्या है? क्लोरेल है और जर्मीसाइड है मेनली। कार्बा टेट्राक्लोराइड क्या है? तो अग्निशामक में यूज होता है। लाल चींटी में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। खट्टा फल में साइट्रिक एसिड। घास पत्ता मूत्र में बेंजोइक एसिड। सोरेल वृक्ष में या चाय के पत्तों में या जंगली सेब में ऑक्जेलिक एसिड। फल के रसों में एसिटिक एसिड। इमली में टार्टरिक एसिड। गेहूं में ग्लूमेटिक एसिड। दूध में लैक्टिक अम्ल। पेट्रोलियम की बात की जाए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है पेट्रोलियम, कच्चा तेल के रूप में यूज होता है। इसको मिनरल ऑयल या रोक ऑयल भी कहते हैं। निकालते कैसे हैं? प्रवाजी आसवन विधि के द्वारा। ऑक्टेन नंबर जैसे जैसे इंक्रीज होगा उसका स्फोटन उसी तरह घटता जाएगा, और स्फोटन मुख्य रूप से ईंधन के बर्बादी को कहते हैं मेनली, यानी कि ऑक्टेन नंबर इंक्रीज होगा, ईंधन की बर्बादी कम होता जाएगा। डीजल की बात की जाए तो ये एक विषैली गैस है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड छोड़ता है। LPG की बात की जाए तो ब्यूटेन और प्रोपेन का बना होता है, और लेकिन लीकेज के लिए इसमें एक दुर्गंध युक्त मर्केंटन डाल दिया जाता है। CNG की बात की जाए तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सब कोई जानता है, 540 डिग्री सेल्सियस ये बनाता है, और 80 से 90% उसमें मेनली मीथेन ही होता है। ये पेट्रोल से ज़्यादा तापमान पे चलता है, मेनली यही बात है, लगभग 250 डिग्री सेल्सियस। गैस ऑयल में पेट्रोल 90% होता है, अल्कोहल 10% होता है। इसके बाद पढ़ने वाले हैं साबुन और अपमार्जक। तो साबुन क्या होता है? उच्च वसा अम्ल होता है, ठीक है, और ये सोडियम स्टीएरेट से बनता है। इसको ओलिएट या पामीटेट भी कहते हैं। साबुन में नमी 10% होता है। कच्चा पदार्थ के रूप में पेट्रोलियम ही यूज होता है। इस मतलब ये क्या करता है? आर्द्रता कम करता है। अपमार्जक की बात करिए, सरफ। तो अपमार्जक किसको कहते हैं? सरफ। धुलाई को सरल करेगा, एस्टीकृत यौगिक बनाएगा, सोडियम एल्काइक सल्फेट। आर्द्रता को बढ़ाता है। साबुन आर्द्रता को कम करता है, और जो सरफ है, अपमार्जक है, वो आर्द्रता को बढ़ाता है। कच्चा पदार्थ वनस्पति तेल से प्राप्त होता है, ठीक है। तेल की बात की जाए तो ये ग्लिसरॉइड द्रव अवस्था में मिलता है, और 20% से कम इसका गलनांक होता है। वसा की बात की जाए तो ठोस अवस्था में होता है, इसका गलनांक 20 डिग्री से हमेशा ज़्यादा होगा, और खजूर के तेल में ग्लिसराइड ज़्यादा पाया जाता है। खाने वाले वसा का गलनांक मानव शरीर के ताप 37 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। मोम की बात की जाए तो ये ग्लिसराइड की तरह एस्टर से
बना होता है, लेकिन ये उससे अलग है थोड़ा। प्लास्टिक की बात की जाए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन का बना होता है, एथिलीन प्रोपिलीन के बहुलक से प्राप्त होता है। बेकलाइट, बीटल और ग्लाइपटल इसका एग्जाम्पल है। रबर कैसे बनता है? तो रबर जो है ना, मेनली आइसोप्रीन आइसोप्रीन का बहुलक है, और ये पेंसिल इरेजर में इस्तेमाल होता है। और लैक्टस, जो पेंसिल इरेजर में इस्तेमाल होता है वो लैक्टेक्स मिल का बना। मानव के लिए जो ये यूजफुल है, ब्यूनाइनस के रूप में, पॉलीस्टीरीन के रूप में, ड्यूप्रीन के रूप में, नियोप्रीन के रूप में, थायोकोल, पॉलीविनाइल एंड क्लोराइड। फिर इसके बाद आ जाते हैं विस्फोटक। और डीएक्स जो है वो क्या है? वो है रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, और इसका सेकेंड नेम क्या है? प्लास्टिक विस्फोट कहते हैं इसको। यूएसए में किस नाम से जानते हैं? साइक्लोनाइट के रूप में। जर्मनी में किस रूप में जानते हैं? हेक्सोजेन के रूप में। इटली में जाना जाता है T4 के नाम से। टीएनजी की बात की जाए तो इसे डायनामाइट बनता है। टीएनटी की बात की जाए तो ये शांत रेस्ट वेसोपोर और KNO3 का मिक्सचर होता है। अब आ जाते हैं विवेक। नाविक और रदरफोर्ड, नाइट्रोजन की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने करी थी। अब यहाँ पर देखते हैं, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने करा? जे थॉमसन जी ने। प्रोटॉन का खोज किसने करा? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन का खोज किसने करा? जेम्स चैडविक ने। मेसोन का खोज किसने करा? युकावा ने। पोजिट्रॉन की खोज किसने करी? कार्ल एंडरसन ने। नाभिक की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने। साथ ही न्यूट्रॉन का भी। परमाणु सिद्धांत का खोज किसने करा? जॉन डाल्टन ने। बोर सिद्धांत किसने दिया? नील्स बोर ने। परमाणु क्रमांक का सिद्धांत किसने दिया? मोशले ने। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? मैक्स प्लांक ने। अपवर्जन सिद्धांत किसने दिया? पाउली ने। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रोगली। क्रमिक रचना नियम अपबाऊ। क्रमिक रचना नियम अपबाऊ। अधिकतम बहुलता सिद्धांत हिंडस। अनिश्चयता का नियम दिया हाइजेनबर्ग ने। आधुनिक आवर्त सारणी मोशले। रेडियो सक्रियता हेनरी बैक्वेरल। कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट। वर्ग विस्थापन का नियम सोडी और फ्रेजेंस। आवर्त सारणी डिमिट्री मेंडलीफ। त्रिक नियम डोब्रियर। अष्टक का नियम न्यूसलैंड। द्रव्यमान संरक्षण नियम लेबुजियर। गणितीय अनुपात का नियम डाल्टन। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टाइन। द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण आइंस्टाइन। गैसों के विसरण का नियम ग्राहम। चार्ल्स का नियम चार्ल्स। तनुता का नियम ओस्टवाल्ड। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे। सहसंयोजकता का नियम लुइस। पीएच का मापक्रम सोरेनसन। हीलियम का जो खोजकर्ता था लोकेयर। हीलियम का खोजकर्ता लोकेयर। पीएच का मापक्रम सोरेनसन। ऑक्सीजन का खोज किया सीली और प्रिस्टले ने। सोडियम का खोज किया डेवी ने। तो पोटेशियम का खोज किसने किया? डेवी ने करा। और रेडियम का खोज किसने करा? क्यूरी दंपत्ति ने। थोरियम बर्जीलियस ने खोजा। यूरेनियम का खोज किसने किया? कैलिप्रोथ ने। समस्थानिक किसने खोजा? सोडी ने। भारी जल किसने खोजा? यूरी ने। स्थिर अनुपात का नियम प्राउट। व्युत्क्रम अनुपात का नियम रीचर ने खोजा। प्रकाश विद्युत प्रभाव किसने दिया? तो आइंस्टाइन ने। एवोगाड्रो की कल्पना एवोगाड्रो। बोयल का नियम किसने दिया? रॉबर्ट बोयल। आंशिक दाब का नियम किसने दिया? डाल्टन। प्रासरण दाब का नियम दिया वर्कले ने। वैद्युत संयोजकता का जो दिया कोसल ने। उत्प्रेरण का जो सिद्धांत दिया बर्जीलियस ने। हाइड्रोजन कैवेंडिश। नाइट्रोजन रदरफोर्ड। आर्गन रेमजे और रेले। मैग्नीशियम डेवी। कैल्शियम डेवी। पोलिनियम मैडम क्यूरी। क्लोरीन सीले। शॉर्ट ट्रिक ऑफ समथिंग। देखिए जैसे कि प्रोटीन, तो प्रो व्यक्ति तो भाई गोल्ड ही जमा करेगा। तो प्रोटॉन की खोज किसने करी? गोल्डस्टीन ने। प्रो के पास गोल्ड होता है। पोजिट्रॉन की खोज किसने करी? कार्ल एंडरसन ने। तो कार्ल मार्क्स ने मजदूरों के बारे में पॉजिटिव बातें करी, तो पॉजिटिव से क्या हो गया? पोजिट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज करी चैडविक ने। तो न्यू क्या है हमारी? चट्टी। अपवर्जन सिद्धांत की खोज किसने करी? पाउली ने। अप और अपवर्जन सिद्धांत पाउली। तरंग यांत्रिकी की खोज किसने करी? डी ब्रोगली ने। तरंग यांत्रिकी ली। क्रमिक रचना नियम, यानी कि क्रम बनाते बनाते बोर हो गया, उबाऊ हो गया, तो अपबाऊ। क्रमिक रचना का नियम अपबाऊ। अधिकतम बहुलता सिद्धांत किसने दिया? हुंडस ने। अधिकतम बहुलता यानी कि झुंड, झुंड यानी कि हुंड, यानी कि अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुंडस। अनिश्चिततम नियम का सिद्धांत किसने दिया? हाइजेनबर्ग। इस अनिश्चितता के समय में कोई भी ट्रेन हाईजैक हो सकता है। अनिश्चितता है तो हाइजेनबर्ग।
अष्टक का नियम दिया न्यू लैंड्स ने, यानी कि अष्टमी के दिन में न्यू पेंट्स आएंगे, न्यू से हो गया न्यू लैंड्स, अष्टमी से अष्टम। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत दिया लेवोनियर ने, यानी कि दल बचाओ, ठीक है, तो दल बचाओ तो ऐसा करके द्रव्यमान संरक्षण लेवोजियर। गैस का विसरण नियम ग्राहम, गैस से ग्राहम। सहसंयोजकता का सिद्धांत दिया लुईस ने, क्योंकि फ्रांस के लुईस के साथ कोई भी नहीं रहा, तो लुईस सहसंयोजकता। पीएच मापकरण सोरेनसन, यानी कि पुत्र हैं सोरेनसन, जो कि आईएएस है बीजेपी का, वो मेरा पुत्र है। फिर इसके बाद है आंशिक दाब, तो जॉन डाल्टन ने बताया आंशिक दाब के बारे में। परमाणु सिद्धांत के बारे में, परमाणु क्रमांक की बात करें तो ये मोस्टली ने बताया, जो कि मॉडर्न आवर्त सारणी के बारे में भी बताया था। और जॉन डाल्टन ने मेनली गणित अनुपात भी बताया था, और स्थिर अनुपात बताया था प्राउट ने। तो एक ही साथ काफ़ी सारा चीज़ आ गया। आंशिक दाब के बारे में बताया जॉन डाल्टन ने, परमाणु सिद्धांत के बारे में भी बताया जॉन डाल्टन ने। तो परमाणु क्रमांक के बारे में किसने बताया, तो मोस्टली ने बताया, जो कि मॉडर्न आवर्त सारणी के जन्मदाता भी हैं। मोस्टली ने गणित अनुपात के बारे में भी बताया, और स्थिर अनुपात के बारे में प्राउट ने बताया। आइंस्टाइन ने कौन कौन से नियम दिए, सापेक्षता का नियम, द्रव्यमान ऊर्जा का नियम, और द्रव्यमान ऊर्जा का नियम दिया है। लेकिन द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया है, तो लेवोजियर ने दिया है। डॉक्टर ने अंश मात्र दबाकर चक्र देखा, डाल्टन आंशिक दाब। परासरण दाब, यानी कि वर्कले, यानी कि वर्क परिसरण, ठीक है, परासरण। हीलियम का खोज किसने करा, लोकेशियर ने। हीलियम हल, लोकेशियर, लो। ऑक्सीजन सीले और प्रिस्ले, ऑक्सीजन में शीलता है, प्रतिष्ठा है। रेडियम खोजा मैडम क्यूरी ने, और पोलिनियम भी खोजा मैडम क्यूरी ने। थोरियम खोजा बार्जिलियस ने उत्प्रेरण भी खोजा, तो बाबा उत्प्रेरित धनुष, बाबा थोनस, क्या लिखा है पता नहीं। यूरेनियम खोजा केलेप्रोथ ने, और यूरेनियम काला होता है तो यूरेनियम केलेप्रोथ। समस्थानी की खोज करी सोडी ने, समोसा खाकर बॉडी सोडी नहीं बनती, तो सम से समोसा सोडी, यानी कि सोडी ने खोज करा। भारी जल खोजा यूरे ने, यानी कि भारी जल में यूरिया नहीं होता, तो याद रखना है भारी जल में यूरिया नहीं होता, तो भारी जल यूरे। अब आते हैं रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक नाम। साधारण नमक जो है सोडियम क्लोराइड। बेकिंग सोडा किसको कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को। धोबन सोडा किसको कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट को। फार्मूला यही है कि 10H2O एक्स्ट्रा जुट गया। कास्टिक सोडा किसको कहते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं कास्टिक सोडा। चिली साल्ट पीटर किसको कहते हैं, तो सोडियम नाइट्रेट को कहते हैं। सुहागा किसको कहते हैं, तो बोरेक्स को कहते हैं, जिसका फार्मूला N2B4O7। 10H2O इसमें भी ऐड हो गया। सोडा ऐश किसको कहते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट को कहते हैं। ग्लोबल साल्ट किसको कहते हैं, तो सोडियम सल्फेट को कहते हैं, इसमें भी 10H2O ऐड हो गया। गैमेक्सिन किसको कहते हैं, तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड को कहते हैं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड को कहते हैं गैमेक्सिन। फोस्जीन किसको कहते हैं, तो कार्बोलिल क्लोराइड को कहते हैं, CuCl2। सिरका किसको कहते हैं, तो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन जो है उसको कहते हैं सिरका, CH3COOH। कार्बोलिक अम्ल किसको कहते हैं, फिनोल को कहते हैं, C6H5OH। एल्कोहल किसको कहते हैं, तो इथाइल एल्कोहल को कहते हैं, C5H5, तो इथाइल हो गया वो। वुड स्पिरिट किसको कहते हैं, तो मिथाइल एवेंस को कहते हैं, ये हो गया मिथाइल। और एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल को कहते हैं मंड, यानी कि मंड को क्या कहते हैं, इसका रासायनिक नाम स्टार्च है, व्यापारिक नाम मंड है। इसका फार्मूला क्या होता है, C6H5O6 नहीं O5 हो जाता है स्टार्च में, ग्लूकोज में O6 हो जाता है। TNB यानी कि ट्राई नाइट्रोबेंजीन, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है, C6H3NO2 3। TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, इसका फार्मूला क्या है, C6H2CH3NO2H3। अंगूर का रस व्यापारिक नाम है, यानी कि रासायनिक नाम क्या है, ग्लूकोज, C6H12O6। फॉर्मेलिन ये व्यापारिक नाम है, और फॉर्मल्डिहाइड का 10% जो विलियन होता है वो रासायनिक नाम हो गया। और ये क्या होता है, HCH2। फ्रियोन इसको कहते हैं डाईक्लोरोकार्बन। यूरिया कार्बोमाइड, नहीं, फ्लोरीन का माइंड ये था, फॉर्मेलिन का ये था। और यूरिया जो है कार्बाइड, यूरिया जो बना होता है इसका रासायनिक नाम क्या है, यूरिया का कार्बामाइड। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या है, NH4CONH2, NH2CONH2।
कार्बाइड कहते हैं इसको। क्लोरोफॉर्म जो होता है Cl3 होता है, आयोनाइडोफॉर्म H3 होता है। पायरीन जो कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को कहते हैं CCl4। टेट्रा यानी कि 4, यानी कि फिनोल यानी कि हाइड्रोक्सी बेंजीन CH5OH। मिक किसको कहते हैं, मिथाइल आइसोनाइड को कहते हैं CH3MC। लिथार्ज जो है लीड ऑक्साइड को कहते हैं PbO। गैलेना लेड सल्फाइड को कहते हैं। लाल सिंदूर लेड पेरोक्साइड को कहते हैं। सफ़ेद लेड किसको कहते हैं, बेसिक लेड कार्बोनेट को कहते हैं सफ़ेद 2BCO3 PbOH2। नमक का अम्ल किसको कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl को कहते हैं नमक का अम्ल। सोरिक अम्ल किसको कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल को कहते हैं HNO3। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को व्यापारिक नाम क्या है, न्यूट्रिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl हो गया इसको। और ऑयल ऑफ पेट्रोल किसको कहते हैं, तो वो शांत सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। अम्ल राज भी हाइड्रोजन से संबंधित है तो HNO3 ये अनुपात में होता है। जल गैस किसको कहते हैं, तो याद रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर को जल गैस कहते हैं। ओलियम किसको कहते हैं, तो ये भी होगा फ्यूमिंग मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल। और ये मेनली जो होता है H2O7। अब एल्युमिनियम की बात की जाए, बॉक्साइड जो होता है एल्युमिनियम का होता है शुष्क बर्फ कार्बन का होता है हरे कशिश। फेरस का होता है फेरस सल्फेट। मैग्नीशियम ऑक्साइड। हॉर्न सिल्वर क्लोराइड। लूनार कोसिट सिल्वर नाइट्रेट। ब्लैक जिंक सल्फाइड। सफ़ेद कशिश किसको कहते हैं, जिंक सल्फेट को। चाइनीज वाइट किसको कहते हैं, जिंक ऑक्साइड को। क्विक सिल्वर किसको कहते हैं, मरकरी। एंड कैलोमल किसको कहते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड को कहते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड। कैरोसिव सब्लीमेट किसको कहते हैं, मर्क्यूरिक क्लोराइड को। बर्मिलियन किसको कहते हैं, मर्क्यूरिक सल्फाइड जो कि HgS होता है। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO, ठीक है। भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम कहते हैं उसको D। सिलिका किसको कहते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड को, ठीक है। कार्बोरेंडम किसको कहते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड को SiC। आर्सेन किसको कहते हैं, आर्सेनिक हाइड्राइड को AsH3। नीला कशिश किसको कहते हैं, कॉपर सल्फेट को CuSO4 5H2O। लिथोपीन किसको कहते हैं, जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट के मिक्सर को ZnS और BaSO4। प्रोड्यूसर गैस किसको कहते हैं, तो मेनली कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिक्सर को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं जो कि COMP है। मार्स गैस किसको कहते हैं, तो मीथेन को कहते हैं जो कि CH4 है। तो इस तरह ये एंड हो गया टोटल।